किसान भाइयों तैयार हो जाइए, एक बार फिर से प्याज 5,000 रुपए पार करने की तैयारी करेगा। हाँ जी हाँ किसान साथियों, आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस बार प्याज का जो दाम है वो फिर से उछाल मारेगा। इसके पीछे क्या राज है, आखिर क्यों इस चीज में बढ़ोतरी होगी और प्याज के दामों में क्यों उछाल आएगा, ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको लेकर के आपके बीच में आया हूँ। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा और पूरा विश्लेषण मेरे सामने है, आपके सामने यहाँ पर लेकर के आया हूँ। पूरा विश्लेषण आराम से और शांति से समझिएगा ताकि आपको ये एहसास हो सके कि प्याज के दाम में बढ़ोतरी किस वजह से होगी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्याज के शुरुआती दौर की। किसान साथियों, जैसा कि इस वर्ष जो है वो अप्रैल और मई पूरा महीना बारिश के दौर में गुजर चुका है और ऐसे में किसानों का अधिकतर प्याज अभी वर्तमान में खराब हो चुका है, क्योंकि जहां जहां खेतों में किसानों ने ढेर लगा रखे थे उसमें कहीं ना कहीं पानी चला गया है, या लगातार उसके ऊपर बरसातें ढकने की वजह से या मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से कहीं फंगस आ गई है तो कहीं कार्बन आ गया है, या कहीं सड़ने की बीमारी भी इस बार लगातार प्याज में देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और आपको ये जानकारी पूरे विस्तार से बताई जाएगी कि प्याज के दामों में आखिर बढ़ोतरी क्यों होगी, उसके पीछे मुख्य वजह क्या है। 22-23 में पूरे भारत देश में 330 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था। 2022-23 में गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि प्याज के रेट में बढ़ोतरी क्यों होगी। 2022-23 में 330 लाख टन प्याज के उत्पादन यहाँ पर हुआ था। वही प्याज घट करके उत्पादन के तौर पर अगर देखा जाए तो 2023-24 में केवल 260 लाख टन रह गया है। और इसके साथ ही इस वर्ष प्याज के उत्पादन में एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली है, जिसमें 2024-25 में जो प्याज का उत्पादन यहाँ पर हुआ है वो केवल 2,35,000 टन का उत्पादन यहाँ पर देखने को मिला है। तो इससे में निश्चित रूप से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि आज से 3 साल पहले जो प्याज के दामों का प्याज का जो उत्पादन हुआ करता था उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो आज बहुत हद तक गिर चुका है। इसके साथ ही आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि प्याज की जो लागत है वो अनुमानित लागत कम से कम 7 रुपए से लेकर 425 रुपए से लेकर के 7 रुपए के बीच में प्रति किलो की लागत यहाँ पर देखने को मिलती है। अब हम शुरुआत करते हैं कि आखिर प्याज के दामों में बढ़ोतरी क्यों होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरुआत के समय में जब प्याज की नर्सरी लगाई जाती है तो इस बार मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से, या हो सकता है कि कुछ जमीन के अंदर फंगीसाइड होने की वजह से किसानों जो नर्सरी उस समय लगाई थी उसमें 10% नर्सरी खराब हो चुकी थी। जिस समय हम प्याज डालते हैं, बीज डालते हैं खेतों में, उस समय 10% खराब हो चुकी थी। उसके बाद काफी किसानों ने डबल से ट्राई नहीं किया है, इसमें 10% किसान वहीं पर बाहर हो गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष जो उत्पादन होता है वो उत्पादन कम से कम 20% तक गिर चुका है। कैसे गिरा है? जो किसान 100 कुंटल प्याज 1 बीघे के निकाल रहे थे उनका 80 कुंटल प्याज निकला है। जो किसान 90 कुंटल प्याज निकाल रहे थे उनका 70 कुंटल प्याज इस बार निकला है। तो 20 से 22% का लॉस हमें यहाँ हो चुका है। 10% नर्सरी में हो गया था और 20 से 22% नुकसान हमें यहाँ पर हो चुका है। इसके साथ ही अभी वर्तमान में जो बारिश का दौर चल रहा है और जिसकी वजह से फंगस आई है तो मार्केट में 20% प्याज खत्म हो चुका है। खत्म से मतलब यह है कि जिनके पास स्टोर करने की क्षमता कम से कम राखी के पर्व तक थी या दीपावली तक की थी, वो प्याज धीरे धीरे अब निकलना शुरू हो चुका है। अब ये 20% प्याज यहाँ पर मार्केट से जा रहा है, चाहे वो 1 रुपए बिके, चाहे 5 रुपए बिके, चाहे 10 रुपए बिके, किसी भी भाव में जा रहा है, लेकिन किसानों के गोडाउन से वो माल खाली होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखा जाए तो 50% प्याज आज मार्केट में उपलब्ध रहेगा आने वाले 1 माह के अंदर अंदर। तो जहां पर 235 लाख टन प्याज का उत्पादन इस वर्ष यहां पर देखा गया था, उसमें भी 50% प्याज केवल किसानों के पास स्टोर रहेगा, और वो भी ऐसे किसान हैं जिनका प्याज सुरक्षित रूप से घर पर डल चुका था और ऐसे में किसी प्रकार की वहां पर प्रतिकूल या खराब स्थिति नहीं बनी थी। बस वही प्याज लास्ट तक रुकेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो प्याज है भारत का, वो प्याज कहां कहां पर जाता है ये रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। भारत का जो प्याज है वो अगर प्याज निर्यात करता है तो बांग्लादेश जाता है, मलेशिया जाता है, श्रीलंका जाता है, और सऊदी अरब जाता है, नेपाल जाता है, और इंडोनेशिया जाता है, और संयुक्त अरब भी जाता है हमारा प्याज।
इसके साथ ही नेफेड भी खरीदी करता है और गवर्नमेंट भी इस बार खरीदी करती है। नेफेड की खरीदी अभी शुरुआत नहीं हुई है, वहीं गवर्नमेंट की खरीदी भी इस बार शुरुआत नहीं हुई है। हालांकि देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि राखी के पर्व जो होता है, राखी का पर्व अक्सर अगस्त के माह में आता है। उस समय प्याज का जो दाम है वो 2500 से 3000 के बीच में होने की यहाँ पर प्रबल संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि उस समय जितना भी खराब प्याज रहेगा वो सारा बाहर हो चुका होगा और अच्छा प्याज जो है वो धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। ऐसे में निर्यात भी शुरू होगा, नेफेड की खरीदी भी शुरू होगी और सरकार भी अपने स्तर पर प्याज को स्टोर करने की कोशिश करेगी। तो 2-2500 से लेकर के 3000 के बीच में राखी के पर्व पर आपको प्याज धीरे धीरे निकालना स्टार्ट करना है। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि दीपावली का जो पर्व है वहां तक अगर आपने प्याज को रोक लिया और आपका प्याज अगर खराब नहीं हुआ तो इन आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि 5000 का भाव इस बार प्याज क्रॉस करेगा। क्यों करेगा, ये पूरी रिपोर्ट आज आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दी है। क्योंकि जितना भारत के अंदर उत्पादन हुआ है, खराब मौसम की वजह से सभी जगह बारिश का दौर हुआ है और 50% प्याज लगभग एक माह के अंदर या 15 जून के अंदर बाहर हो चुका होगा। ऐसे में जितनी आवश्यकता होती है इतनी पूर्ति होगी नहीं। अगर देखिए, ये एक विषम परिस्थिति अगर बीच में कहीं से पनप जाए कि प्याज को आयात कर लिया जाए या फिर उसके निर्यात पर शुल्क घटा दिया जाए, ऐसे कोई अगर असमंजस वाली स्थिति अगर कहीं बन जाती है और इस वजह से प्याज का दाम अगर नहीं बढ़ता है तो बात की बात है। लेकिन मौजूदा जो आंकड़े यहाँ पर दर्शाए गए हैं, मेरे द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, इन आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो राखी के पश्चात ही प्याज के दामों में जोरदार बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आप भी दीपावली तक प्याज को अगर रोकने में सक्षम है तो निश्चित रूप से रोक लीजिए। प्याज का दाम 5000 पार करेगा, ये यहाँ पर निश्चित रूप से अनुमान लगाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और पूरा एक बीघे का कितना खर्च आता है वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से इसे साझा कीजिएगा और अन्य किसानों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को ये महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका अनिल बंबोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर, खाचरोद।